मोदी सरकार के एक साल का झमाझम जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जश्न को जल कल्याण पर्व का नाम दिया गया है, जिसमें सरकार का 12 महीने का रिपोर्ट कार्ड रैलियों और मेलों के जरिए जनता को बताया जाएगा। बीजेपी ने साल भर में मोदी के कमाल की कहानियां जन जन तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। एक साल पूरे होने पर जन कल्याण पर्व मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह उत्सवी पर्व की प्रचार रणनीति में जुटे हैं। हम लोग पार्टी के सरकार के 1 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस संदर्भ में सरकार की ओर से भी कार्यक्रम बनेंगे, पार्टी की ओर से भी कार्यक्रम बनेंगे। हम जमीन तक जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे, अपनी बात बताएंगे और कभी कभी आपको भी बताएंगे। जन कल्याण पर्व के जरिए जो झमाझम उत्सवी प्रचार चलेगा, उसमें देश भर में 100 रैलियां आयोजित करने की तैयारी है। 26 मई से लेकर 29 मई के बीच सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में खास कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया है। 30 मई और 31 मई को जगह जगह जन कल्याण मेले आयोजित होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना के जरिए आम लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। मोदी सरकार के 1 साल के इस जन कल्याण पर्व पर विपक्ष की भी नजरें गड़ चुकी हैं। कांग्रेस इसे झूठे प्रचार की इंतहा बता रही है। बड़बोले भाषण और झूठ की सरकार, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की सरकार, इवेंट मैनेजमेंट की सरकार और हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेता मोदी जी के बारे में कह रहे हैं। मोदी सरकार जन कल्याण पर्व के जरिए आम लोगों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने में जुटी है, लेकिन 12 महीने की सरकार में आम लोगों की हालत और हासिल का सवाल यही है कि मुकद्दर बदले बिना किसी को सिकंदर कैसे कहें। मोदी सरकार 1 साल पूरा होने का जश्न मनाने के साथ साथ अपने मंत्री और नेताओं को जनता के बीच में भेजकर ये संदेश देना चाहती है कि चुनाव से पहले जो वादे उन्होंने किए थे, उनमें से कुछ वादे पूरे हो चुके हैं और कुछ का पूरा होना बाकी है, यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अब अंतिम फैसला जनता को लेना है कि क्या सच में अच्छे दिनों की शुरुआत हुई है या फिर हालात यूपीए सरकार के जैसे ही हैं। मंजीत नेगी और रीमा पराशर के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।